ये तीन चीज़ें अगर हमारे दिल में आ जाएं तो हम इस बाइबल को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जहाँ भी आप बात करेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या बात है, क्या आपने बाइबल। अब हम चंद हवाला जात पढ़ेंगे। उसके लिए देखिए इस्तिस्ना 18वां बाब। इस्तिस्ना नहीं कहना, इस्तिस्ना इस्तिस्ना से होते हैं ना, तीन नुक्ते वाली से, अलग पे पे ते ते से। हाँ, ये शीन नहीं है, ये से है। अक्सर लोग इस्तिस्ना कहते हैं, लेकिन इस्तिस्ना से समर, जैसे इसमें समर होता है, ये वो है। इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत पढ़ें। 17वीं 17 से 19। ये मजबूरी होगी बोलने की। पढ़े बेटा, कोई भी पढ़े। और खुदावन ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरे मानित एक नबी बन कर बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। आगे 19 तक। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरे नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। आमीन। ये कौन सी आयत पढ़ी है? 8वें बाब की 17वीं 18वीं। 8वें बाब। हाँ जी जी, ये 18वां आपने 18वें नहीं, 8वें बाब नहीं, 18वें बाब की। हाँ ठीक है, 18वें बाब की 8 सही है। 18वें बाब की कौन सी है? 17वीं 18वीं 19वीं। जी जी मैंने पढ़ी है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो है ये बनी इसराइल के लिए कहा जा रहा है कि अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये मूसा की बात है, ठीक है। मेरा नाम लेकर, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उनसे लूँगा। अब ये जिक्र काय का है? 10 अहकाम मूसा को दिया कि वो जाकर अपने लोगों को ये कलाम दे, क्योंकि वो खुदा के अपने हाथ से लिखा हुआ। ये 10 अहकाम वो हैं जो खुदा ने अपने हाथ से लिखकर कलाम दिया। और बाद में सारा कलाम जो है वो रूहुल कुद्दस के ज़रिए तमाम नबियों से लिखवाया। उसके बाद हम देखते हैं यशुआ की किताब, पहला बाब और 8वीं आयत। पहला बाब और 8वीं आयत पढ़ें। विश्वा की किताब पहला बाब और 8वीं आयत। जी जी निकाल 8 8 पहला बाब शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान करो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी।
और तो बस बस बस। अच्छा, ये अब चीज़ें जो है ना, जो हम उर्दू को अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आप इज्तिमा में घबरा रहे हैं, उस घबराहट को जो है वो दूर करना, और उसके लिए आपको अपने अंदर एतमाद पैदा करना है कि मुझसे अच्छा तो कोई पढ़ नहीं सकता। और जितना आप इसको अच्छा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। अब इसको पढ़ने का जो अंदाज होना चाहिए वो ये है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा। अंदाज को देखें कि वो एक बंदे को नसीहत कर रहा है, और जो नसीहत कर रहा होता है ना, उसके अंदर एतमाद है। तो जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हम दूसरों को नसीहत कर रहे हैं। तो वो पढ़ने वाले, सुनने वाले कान जो हैं, उनको ये मालूम हो कि ये जो कुछ कह रहा है, पैगाम देने की बात है, वो आयत से ही उस बात को समझ पाए कि हाँ जी मेरे लिए क्या है। उसके बाद हम देखें, नए अहदनामा में आ जाएं। कुलसियों, मैं कुलसियों नहीं कह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ों पर ज़रा गौर कीजिएगा। कुलसियों, उसका 3 बाब और 16वीं आयत। उर्फ़े आम में कुलसियों, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुलसियों, उसका 3 बाब और 16वीं आयत। जी जी बिल्कुल पढ़ें। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादा किया गया, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से जैसा पत्थरों के वसीले कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वसीले के तेरी नस्ल को वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिसे अहद की खुदा ने पहले से तसव्वुर की थी, उनको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातन 3 बाब की 16वीं आयत है कुलसियों। 3 बाब की 16वीं जी मैंने पढ़ी, और उसके बाद 70वीं पढ़ी। अच्छा, अब यहाँ पर 16वीं में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जी आपने 3 की 16 बोला ना? ये 3 की 16 में ये लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कुलसियों नहीं मिला? कुलसियों के बाद है। जी जी, ये अगर बाइबल आपके पास है तो 195 पे है। नहीं, वो निकाल ली। मसीह के कलाम को अपने दिलों में जी जी कसरत से बसने दो, और कमाल दानाई से आपस में तालीम और के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। अब यहाँ पर जो खुदावंद का बंदा कह रहा है वो है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। और कसरत कब होगी?